आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दी हुई है व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड इट लीड्स टू को एक्सटिंक्शंस। अब को एक्सटिंक्शंस टर्म का क्या मतलब है? हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारा बायोस्फीयर है, उस पर कई वेराइटीज़ हमें फ्लोरा एंड फौना की मिलती हैं और इसी रीज़न से हम कहते हैं कि हमारी अर्थ पे बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं, इस बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही तेज़ी से लॉस हो रहा है और जो कई स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहे हैं या फिर अर्थ से डिसअपियर वो आने वाले समय में हो सकती है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में ये जो एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं या बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इसके मेनली 4 रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन से हमारा क्या मतलब होता है कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इकोसिस्टम में आइसोलेटेड नहीं होता। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ऐसे में अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन होती है, बहुत कम हो जाती है या वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर जो भी डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी उसके साथ ही एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस करेंगे या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसको हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नीड टर्न्स टू ग्रीड, ये यहाँ पर करेक्ट बात नहीं है, क्योंकि को एक्सटिंक्शन हो गया एक नेचुरल फिनोमेना। एक पर्टिकुलर स्पीशीज, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई स्पीशीज है पर्टिकुलर किसी इंसेक्ट की जो एक फ्लावरिंग प्लांट की पॉलिनेशन करती है, तो ऐसे में अगर ये पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, अगर ये इंसेक्ट की स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई या ख़त्म हो गई, तो उसके साथ साथ वो जो प्लांट होगा जिसकी पॉलिनेशन रुक गई इस इंसेक्ट के ना होने की वजह से, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना हो गया कि आपस में इकोसिस्टम में सारे ऑर्गेनिजम्स जुड़े हुए हैं, इसीलिए साथ में एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं। अगर जिस पर वो डिपेंडेंट है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। लेकिन नीड टर्न्स टू ग्रीड, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एक और रीज़न है हमारा मेन एक्सटिंक्शन का, वो होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब ये तो हमें मालूम है कि प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हमें कई सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे काम आते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में और एज फूड भी। लेकिन जब प्लांट्स एंड एनिमल्स की इन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ को हम जुडिशियसली यूज़ करने के बजाय इनडिस्क्रिमिनेटली या इनका मिसयूज़ करते हैं, तो ऐसे में ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसे हम कहेंगे और इस मिसयूज़ की वजह से उनकी एक्सटिंक्शन हो सकती है या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो सकती है। तो ये भी एक्सटिंक्शन का एक रीज़न है। तो ये जो हमें फ्रेज़ दिया है नीड टर्न्स टू ग्रीड, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन के साथ रिलेटेड है और को एक्सटिंक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर असर्शन हमारी गलत हो गई। फिर रीज़न वाली स्टेटमेंट को अगर देखें, लिखा है कि जब स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है तो जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ उसके साथ एक फैकल्टेटिव वे में एसोसिएटेड थी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमने बात क्या की थी कि को एक्सटिंक्शन के केस में क्या होता है कि जो आपस में इंटरडिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं उनमें से एक की एक्सटिंक्शन से दूसरे की भी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। तो डिपेंडेंस मतलब कि इसके लिए हम फैकल्टेटिव नहीं बल्कि ऑब्लिगेटरी वर्ड यूज़ करेंगे। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ कंपलसरी हो, यानी एक स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए दूसरी स्पीशीज़ की प्रेजेंस होना उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। तो ये फैकल्टेटिव वे नहीं हुआ। फैकल्टेटिव हम टर्म कब यूज़ करते हैं? जैसे कि अगर एग्जांपल लें, कोई ऑर्गेनिज्म है फैकल्टेटिव एनारोबिक, तो इसमें हम ये नहीं कह रहे कि वो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक कंडीशंस में ही रहता है या एरोबिक कंडीशंस में ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन होता है तो वो एरोबिक हो जाएगा, लेकिन अगर ना हो, ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, तो उस टाइम पे वो एनारोबिक भी बन सकता है। मतलब फैकल्टेटिव वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो एडजस्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग तरह की कंडीशंस में, यानी अपने आप को, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्लिगेटरी वर्ड कब यूज़ करते हैं? जिन ऑर्गेनिजम्स के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता और अगर उन्हें वो कंडीशंस नहीं मिलेंगी जो ऑब्लिगेटरी उन्हें चाहिए, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर को एक्सटिंक्शन कब होती है? जब ऑब्लिगेटरी वे में दो स्पीशीज आपस में एसोसिएटेड होती हैं। तो फैकल्टेटिव वर्ड यहाँ पे गलत है, इसीलिए रीज़न भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम क्या सही आंसर मार्क करेंगे? ऑप्शन डी। असर्शन और रीज़न दोनों ही यहाँ पे हमें गलत दिए हुए हैं, क्योंकि नीड टर्न्स टू ग्रीड ये फेज ओवर एक्सप्लॉयटेशन के साथ एसोसिएटेड है, को एक्सटिंक्शन के साथ नहीं। और एक्सटिंक्ट को एक्सटिंक्शन के केस में कब होते हैं दो स्पीशीज? जब वो ऑब्लिगेटरी वे में एसोसिएटेड होते हैं, फैकल्टेटिव वे में नहीं।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।